गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो है अ लेटर टू गॉड। ओके, तो इस लेसन को हम डिस्कस करेंगे और साथ में इस लेसन के जो टफ वर्ड हैं या जो टफ क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस लेसन के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो राइटर है उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। ओके, और उसमें लिखा गया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. Okay, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Okay, ruined का मीनिंग है तबाह होना। Asking for 100 pesos. तो pesos एक करेंसी है, ठीक है। Does Lencho letters reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Okay, तो इस लेसन के स्टार्टिंग में नरेटर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है और ये बताने की कोशिश की कि इस लेसन में क्या है। ओके, तो जैसा कि इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है एक फार्मर की है जिसका नाम क्या है लेंचो। ओके, और जिसकी जो फसल क्या होती है वो तबाह हो जाती है भगवान के द्वारा, यानी थ्रू रेन उसकी जो क्रॉप्स है वो रियून्ड हो जाती है। ओके, और इसी कारण वो भगवान से 100 पैसोज की डिमांड करता है। ठीक है, पैसोज का मीनिंग एक करेंसी से है, जिस तरह इंडिया की करेंसी क्या है रूपी से। ओके, और अमेरिका और अलग कंट्रियों के अलग अलग करेंसी है, वैसे ही पैसोज एक करेंसी है। ओके, और ये ज़्यादातर ये जो करेंसी है ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं वहाँ की है। ओके, डज लेंचो लेटर्स रीच टू द गॉड, और यहाँ पे आगे ये पूछा गया है कि क्या जो लेंचो का खत था वो भगवान के पास पहुँचा, उसका जो लेटर था वो भगवान के पास पहुँचा और भगवान ने उसे क्या पैसे सेंड किए। तो ये सब बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेसन है। ओके, और इस लेसन की स्टार्टिंग में नरेटर ने ऐसे कुछ मनी ऑर्डर्स वगैरह की पिक्चर डाली हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, और इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस corn dotted with the flower that always promised a good harvest. Okay, so इससे पहले कि हम इस यानी कुछ लाइंस का एक्सप्लेनेशन करें, आपको जो यहाँ पे टफ वर्ड हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो टफ वर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टफ वर्ड है। जैसे देखो फर्स्ट वर्ड यहाँ जो टफ होगा आपके लिए वो है क्रेस्ट। ओके, तो क्रेस्ट का जो मीनिंग है वो आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए होगा, टॉप ऑफ ए हिल। ओके, किसी हिल के टॉप में। ओके, देन जो सेकंड वर्ड है जो यहाँ पे टफ होगा आपकी वो है डॉटेड विद हिल्स विद द फ्लावर्स। ओके, डॉटेड विद द फ्लावर्स, तो यह मीन्स फ्लावर इन बिटवीन। ओके, या फ्लावर से भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए वो है हार्वेस्ट। तो ये वर्ड है यहाँ पे ये हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है क्रॉप। ओके, क्रॉप और हार्वेस्ट जो क्या है एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे टफ जो कि हम डिस्कस किए। क्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है टॉप ऑफ ए हिल। ओके, और जो वर्ड है हार्वेस्ट उसका मीनिंग क्या होता है क्रॉप। ठीक है, तो इस लाइन की अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो पोएट्री यहाँ पे क्या बोलता है कि जो हाउस था वो कहाँ पे था, टॉप ऑफ द हिल। ओके, एक मकान था जो कि बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे था। ओके, और आगे ये बताया है कि ये जो पहाड़ था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नहीं था, ये जो पहाड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी।
इट वॉज द ओनली हाउस इन दैट एरिया, और ये जो मकान था ये केवल उस पूरी वैली में एक ही मकान था, ठीक है। नेक्स्ट था फ्रॉम द हाउस, और आगे इस हाउस की कुछ स्पेसिफिकेशन बताई है नरेटर ने कि इस हाउस में की स्पेसिफिकेशन क्या है कि इस हाउस से, ये हाउस ऐसी लोकेशन पे था जहाँ से कि कोई पर्सन रिवर और जो अनाज था या जो फसल थी उसको वो आसानी से देख सकता था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे द फील्ड हैड फ्लावर ऑफ कॉर्न आल्सो, इट वॉज एन इंडिकेशन दैट क्रॉप वॉज गुड इन टाइम, ओके। तो आगे लेटर ने ये इंडिकेशन किया है कि ये जो क्रॉप थी या जो राइप कॉर्न की जो फसल थी उसको देखकर ये लग रहा था कि इस बार जो फसल होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ओके। तो नेक्स्ट पैरा का देखते हैं हम आगे अब। द ओनली थिंग्स देयर द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल or at least a shower throughout the morning. Lenchu, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड है पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे वो है डाउनपोर, ओके। इस वर्ड को हम जानेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग होता है रेन, ओके, या शावर, ठीक है। इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होगा, रेन यानी बारिश, ओके, या शावर को हम ये भी बोल सकते हैं कि लेस क्वांटिटी ऑफ रेन, ओके। और इससे नेक्स्ट है जो वर्ड है इम्पोर्टेंट वो है इंटीमेटली, ओके। तो इंटीमेटली वर्ड का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली, ओके, यानी पूरी तरह, ठीक है। तो अब हम इन लाइन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पे जो पोइट था वो क्या बताना चाहता था, ओके। सो तो नेटर आगे बताता है कि उस समय जो वहाँ की अर्थ थी यानी जो ज़मीन थी उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो क्या थी, लिटिल अमाउंट ऑफ रेन और शावर, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट है आगे बताया है कि जो लेंचो था, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया कि जो लेंचो था, ओके, इस उसके ही ये सारी क्रॉप थी या फसल थी या हार्वेस्ट थी, ओके, ये उससे रिलेटेड थी। और सिंस मॉर्निंग लेंचो हैड बीन लुकिंग एट द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। और सुबह से जो लेंचो था वो आसमान की तरफ देख रहा था और वो डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट, ओके। और वो आसमान की तरफ क्यों देख रहा था, ताकि क्या हो, बारिश हो जाए, ओके। नेक्स्ट है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन द वुमेन हु वर preparing supper replied, yes, God willing, okay. The older boys were working in the field. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall, okay. तो इस पैसेज को हम देखते हैं, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले इसके जो हम टफ वर्ड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया सफ़र, ओके। सफ़र वर्ड आपको याद होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो सफ़र का मीनिंग क्या होता है, डिनर करना, ओके। तो क्लियर होना चाहिए आपको कि सफ़र का मीनिंग क्या होता है, डिनर करना, ओके। ओल्डर वॉइस का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ओके। ओल्डर वॉइस का मीनिंग होगा यहाँ पे एल्डर वॉइस, ओके। ये वर्ड है ओल्डर वॉय मीन्स बड़े लोग या बड़े बच्चे, ठीक है। और स्मॉलर वॉय मीन्स यंगर वन, जो कि क्या थे, छोटे बच्चे थे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर वॉइस या यंगर वॉइस, ओके। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। लेंचो टेल्स टू वुमेन, ओके। यहाँ पे वुमन का मीनिंग किस लिए है, जो लेंचो की वाइफ है वो यहाँ पे एज ए वुमन बताई गई है, ठीक है। तो लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है दैट नाउ दे विल श्योरली गेट सम रेन्स, ओके। वो क्या बोलता है कि अब अवश्य ही यहाँ पे कुछ बारिश होगी या उनको बारिश होगी या उनकी जो फसल है उसको पानी मिलेगा, ठीक है। सेम मीनिंग है
देन नेक्स्ट वो क्या बोलता है, द वुमन रिप्लाइड दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, तो वुमन क्या बोलती है, अगर ऐसा होगा तो ये सब क्या होगी, भगवान की मर्जी से होगा। ओके, या भगवान की गुडविल होगी कि हमारे यहाँ बारिश होगी। द ओल्डर वॉइस वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बॉय थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ओल्डर वॉइस का मीनिंग होता है एल्डर वॉइस, वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। और वाइल द स्मॉलर वंस, और जो यंगर वॉइस थे वो क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। ओके, और वो हाउस के नज़दीक खेल रहे थे। ओके, और जो स्मॉलर वन वॉइस थे वो नियर के घर के नियर बाई खेल रहे थे। ठीक है, तो जो वुमेन होती है मीन्स जो लेंचो की वाइफ होती है, वो उन सभी को खाने के लिए बुलाती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था इस पैराग्राफ का। देन नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। ओके, in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and the sweet. तो इन लाइंस की हम एक्सप्लेनेशन और जो यहाँ से टफ वर्ड है उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो प्रेडिक्ट का मीनिंग क्या होता है, फोरकास्ट करना। ठीक है, मीन्स भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो वो उसका मीनिंग क्या होगा, प्रेडिक्ट। ओके, देन सेकंड जो वर्ड है वो है ह्यूज। ओके, ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, वेरी बिग, या यानी कि बड़ा। ओके, और अप्रोचिंग का मीनिंग क्या होगा, कमिंग। ओके, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इन लाइन में जो पोइट था वो क्या बताना चाहता है। तो जब लेंचो और उसकी जो फैमिली थी, ओके, वो अपना सफ़र कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी या फोरकास्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तभी क्या हुआ, बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरने शुरू हो गई। ओके, दिस वॉज एग्जैक्टली एट वाई लेंचो। ओके, पोइट बताता है कि ये वैसे हुआ जैसे कि लेंचो ने बताया था। ओके, वन कुड सी लार्ज नंबर ऑफ वेरी बिग क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बोलता है कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था कि किस तरह जो ह्यूज माउंटेन्स थे जो कि किस डायरेक्शन से आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे थे। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी वो क्या थी, फ्रेश थी और काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। स्वीट का मीनिंग यहाँ पे वेरी नाइस थी। ओके, वेरी नाइस, और फ्रेश एयर वहाँ पे ब्लोइंग हो रही थी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. Okay, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. Okay, तो इस पैराग्राफ के हम जो टफ वर्ड हैं वो आपको मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट है प्लेजर। ओके, प्लेजर वर्ड का आपका मीनिंग बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेजर का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी या जॉय या हैप्पीनेस, क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सक्लेम्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पोक विद हैप्पीनेस। ओके, स्पोक विद हैप्पीनेस यानी खुशी से बोलना। और सेंट, ओके, सेंट का मीनिंग क्या है, स्मॉल मनी लाइक पैसा। ओके, मीन्स जिस तरह हमारे इंडिया में रुपये का अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम पैसे में डिवाइड करते हैं, उसी तरह ये जो करेंसी थी पैसे, उसको हम सेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम इस पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। ओके, सो लेंचो वेंट आउटसाइड टू फील जॉय ऑफ फॉलिंग ऑफ हिज बॉडी। ओके, तभी क्या हुआ, बारिश हो रही थी, तो इसी दौरान क्या हुआ, जो लेंचो था वो बारिश की जो बूंदी थी उनको फील करने के लिए वो बारिश में जाता है। ही रिटर्न एंड स्पोक विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जब वो वापिस आया तो वो
बड़ी ज़्यादा खुशी से चिल्लाया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक्सक्लेम्ड का मीनिंग क्या होता है, जॉय या हैप्पीनेस से स्पीक करना या बोलना। ओके, तो वो बड़ी खुशी से बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बूंदे हैं ये बूंदे नहीं हमारे लिए, ये क्या है, पैसे हैं। ठीक है, तो उनको वो आगे या कॉइन्स हमारे लिए। ओके, तो वन फैमिली से क्या बोलता है कि ये सिर्फ पानी की बूंदें ही नहीं हैं जो आसमान से बरस रही हैं, ये हमारे लिए क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। तो आगे वो इन कॉइन्स को कंपेयर करता है और नेचो बोलता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ओके, तो वो क्या बोलता है, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। ओके, और जो 5 और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स की हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह इस लेसन के हमने कुछ पैराग्राफ को डिस्कस किया और जो टफ वर्ड थे उनको भी डिस्कस किया। और इसी लेसन से क्या होगा, रीजनिंग पैसेज से आपके जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ओके, तो लेंचो किसकी होप कर रहा था कि उसके जो क्रॉप है वहाँ पे या जो लैंड है वहाँ पे क्या हो जाए, बारिश हो जाए। ओके, और सेकंड वन क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से टू रेन ड्रॉप्स वर लाइकिंग न्यू कॉइन्स। ओके, तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप थी वो कॉइन्स की जैसे थी। ओके, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी तो यहीं से आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो किसकी होप कर रहा था, ये लेंचो की क्या होप थी। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर अब आप लिख सकते हैं, लेंचो हैड होप्ड फॉर, सॉरी, लेंचो हैड होप्ड दैट रेन वुड कम। ओके, तो सिंगल लाइन में इसका आंसर लिख देंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ओके, और सेकंड वन था व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो ये क्वेश्चन बना कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो लेंचो के लिए न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर की गई। ओके, तो लेंचो हैज कॉन्फिडेंट दैट अ रेन वुड बी गुड फॉर हिज क्रॉप्स। ओके, तो लेंचो को ये विश्वास था कि ये जो रेन थी वो उसके लिए अच्छी फसल को तैयार करेगी या उसकी जो क्रॉप उसको अच्छी कर देगी। ओके, इसलिए उसने क्या किया, ये जो रेन ड्रॉप थी उसको कंपेयर किया किसके साथ, न्यू कॉइन्स के साथ। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ओके, जो कि हमने पैसे पढ़े उनसे वो कवर हो रहा था। ओके, आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको लेसन से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टफ वर्ड हैं ये अपना साथ साथ में लिखने हैं। ठीक है, और टफ वर्ड की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि जब आप क्वेश्चन लिखो तो आपके पास थोड़ी सी वोकैब लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो क्रेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, या और भी जैसे कुछ वर्ड थे उनका जो मीनिंग बताया था वो अपने 2 बुक में नोट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।